आलू से ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है चीनी की, और चीनी से ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है घी की। अभी कुछ इसी तरीके से जो हमारा स्मार्टफोन पूरा मार्केट है ना इंडिया का, वो बन चुका है सब्जी मंडी। सब्जी मंडी में क्या होता है कि किसी भी चीज़ की वैल्यू होती भी है और नहीं भी होती है, और ढूंढनी पड़ती है कि भैया हम अंदर जाएंगे तो हमें ये चीज़ अच्छे रेट में मिलेगी। सेम उसी तरीके से अभी ये पूरा मार्केट है, बट यहाँ पे भी कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो अभी भी स्टैंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और सबकी अलग अलग खासियत है। जैसे पोको हमेशा लेकर के आता है कि भाई हमारा स्मार्टफोन जो है वो परफॉर्मेंस बेस्ट देता है। वीवो लेकर के आता है कि हमारा भाई कैमरा बहुत अच्छा है। उसी तरीके से नथिंग लेकर के आता है कि हम आईफोन किलर हैं। पता नहीं यार क्या किलर है। अभी तो फिलहाल इनका ट्वीट था कि इन्होंने ग्लिफ लाइट को किल कर दिया है। आज हम बात करने वाले नथिंग फोन 3 के बारे में। शुरू करेंगे हम पूरी जर्नी से, कैसे इन्होंने फर्स्ट लॉन्च किया था, सेकंड लॉन्च किया था, फिर किस तरीके से ये खुद कंफ्यूज हो गए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और इनकी जो आइडेंटिटी थी वो लूज हो गई। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको नथिंग फोन 3 लेना चाहिए या फिर रुक करके लेना चाहिए। सबसे पहले शुरू करते हैं नथिंग फोन 1 से। तो 2022 की बात है, सारी चीजें नॉर्मल चल रही थी। एक फोन लॉन्च होता है जिसके पीछे ग्लिफ लाइट होती है। उस समय लोग उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उसका प्रोसेसर डिसेंट लेवल का होता है और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होती है, तो लोग उसको कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम एक्सेप्ट करने लगते हैं। उसके बाद 2023 में आता है नथिंग फोन 2। इसके साथ भी लोगों का लव एंड हेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप ही रहता है। ना ये फोन बहुत ज्यादा हिट जाता है, ना ये फोन बहुत ज्यादा फ्लॉप था। लोगों ने इसको खरीदा था कब, जब इसका प्राइस स्लैश हो गया था। इसमें इन्होंने स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर दिया था। तो एक बात इनकी क्लियर थी, ये प्रोसेसर के साथ साथ लुक्स, डिजाइन, फीचर्स और कैमरे पे भी फोकस करते रहे थे। उसके बाद 2024 में लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें देखने को मिलेगा नथिंग फोन 3, बट अनफॉर्चुनेटली नथिंग ने बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करके 2, 2A Pro, 3, 3A ये जितने भी फ़ोन थे 22 से लेके 24 के बीच में सारे लॉन्च कर दिए। प्लस ये एक और सब ब्रांड अपना लेकर गया है CMF। अब जब भी ऐसा होता है आप बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी क्राइसिस में चले जाते हो। जब भी आपके प्रोडक्ट ऐसे अलग अलग सेगमेंट में लॉन्च होते हैं और आप सेगमेंट को आइडेंटिफाई नहीं करवा पाते यूज़र तक, मार्केटिंग अच्छी नहीं कर पाते हो, तो यूज़र हो जाते हैं वहाँ पे कंफ्यूज। और सेम चीज़ नथिंग फ़ोन के साथ में भी हुआ था। इन्होंने CMF फ़ोन उसके बाद लॉन्च किया, सोचा कि 10 से 15 हज़ार के बीच का जो सेगमेंट है, या आप कह सकते हो 15 से 20 हज़ार का जो सेगमेंट है, ये पूरा सेगमेंट कवर कर लिया जाए। लेकिन ये फ़ोन कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी क्रिएट नहीं कर पाए। और जिस तरीके से पोको कभी आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हुआ था, ये नथिंग ब्रांड भी आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो गई। जो लोग डिमांड कर रहे हैं, आप अगर वो दोगे नहीं तो डिमांड और सप्लाई में एक बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा। नथिंग जानी जाती है हाइप क्रिएट करने के लिए। इस बार 3 लॉन्च करने से पहले भी नथिंग ने बहुत सारे ट्वीट किए, जैसे वी आर गोइंग टू किल ग्लिफ लाइट। भाई वो बनाया ही आपने था, और ऐसा किल वाला वर्ड जब आप यूज़ करते हो ना, पहले के लोगों को ऐसा लगता है, जो पहले के यूज़र थे, कि वो बहुत ही ज़्यादा यूजलेस चीज़ थी। और सेम चीज़ आप इनके ट्वीट पे देख सकते हो कि नथिंग को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। उसके साथ ही जो इनके रेंडर्स आए नथिंग फोन 3 को लेकर के, अभी तक जितने भी स्टार्टिंग में रेंडर्स आए थे, उसमें तो पूरा का पूरा इनको हेट ही मिला था। इनका नथिंग फोन 1, नथिंग फोन 2, नथिंग फोन 2A, नथिंग फोन 3A, ये जो पूरी सीरीज थी वो कहीं ना कहीं देखने में ठीक लगती थी। थोड़ा सा रोबोटिक था बट स्टिल एक्सेप्टेबल था। बट जब 3 का रेंडर निकल के आया तो लोगों के मुंह से यही निकल आता कि यार आई विश ये फ़ोन ऐसा ना लॉन्च हो। अब बात ये आती है कि नथिंग फोन 3 में आपको स्पेशल क्या मिलेगा। देखिए, अभी का जो मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेटिव हो चुका है। इन्होंने पहले अनाउंस किया कि हम आपको स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 देंगे। अब 8S Gen 4 आपको 30 से 35 हज़ार रुपए के बीच में मिल जा रहा है। पोको F7 में आपको मिल रहा है, IQ के स्मार्टफोन में मिल रहा है। तो बात ये आती है कि जब आपने पहले अनाउंस कर दिया तो लोगों ने वहां पे अपना माइंड मेकअप कर लिया कि ये फोन जो है वो मैक्सिमम हम 45,000 से ज्यादा इसके लिए पे ही नहीं कर पाएंगे। और जब आप ऐसा कुछ रिवील करते हो तो लोगों का एक माइंडसेट बन जाता है कि अगर 2-3 फोन हमें 30 से 35 हज़ार रुपए के सेम प्रोसेसर के साथ में मिल रहे हैं तो इसके लिए मैक्सिमम हम पे कर सकते हैं 40,000, मतलब 5 या 6 हज़ार रुपए ही बढ़ा सकते हैं ना। क्योंकि ये वाला जो सेगमेंट होता है 30 से 40-45 हज़ार रुपए वाला, वो बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव चला जाता है। अगर आप इसमें बेटर कैमरा, बेटर डिजाइन भी दे रहे हो तो भी आपको कॉस्ट कटिंग करके इतना तो करना चाहिए कि लोगों के लिए वो फोन अफोर्डेबल हो। और अभी जैसे न्यूज सर्कुलेट हो रही है कि ये फोन लॉन्च होगा अप्रॉक्स 50,000 का, अगर सच में ये फोन अप्रॉक्स 50,000 का लॉन्च होगा तो मार्क माई वर्ड्स, इस फोन की सेल उतनी ज्यादा नहीं होने वाली है। अब उन लोगों की बात करते हैं कि ये फोन किन लोगों को टारगेट कर रहा है। पहली चीज तो ये है कि इनके ट्वीट से ही क्लियर है कि इसमें ये कैमरे पे फोकस करने वाले हैं। एंड एज पर माई नॉलेज नथिंग का कैमरा एक्चुअली कैपेबल होता है। इनफैक्ट इनका जो 3A और 3A Pro फोन था
उसमें एक ऐसा ग्लिच था जो नथिंग ने भी नहीं सॉल्व किया था। आई नो अ क्रिएटर, एनीथिंग करके नाम है, आप ये वाला वीडियो जाके देख सकते हो। उसने क्लियरली एक थर्ड पार्टी कैमरा एप्लीकेशन यूज किया था ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से नथिंग फोन का सेंसर अच्छा है बट उनका सॉफ्टवेयर उतना ऑप्टिमाइज नहीं है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग दिस टाइम कि अगर आप थी का प्राइस अराउंड 50 लेकर के आने वाले हो या फिर अराउंड 45 भी लेकर के आने वाले हो तो आप कैमरा एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से यूज करो। एक और चीज जो आपकी यूनिक चीज थी वो थी ग्लिफ लाइट, उसको भी आपने रिप्लेस कर दिया मैट्रिक्स लाइट से। मैट्रिक्स लाइट हम लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही सिमिलर ROG फोन में देखा था। हो सकता है इस बार आप काइंड ऑफ डुअल डिस्प्ले का टच उसको देने की कोशिश करो और नोटिफिकेशंस वगैरह के साथ में बाकी भी सारी चीज़ें इसमें शो करें तो हो सकता है वो ज़्यादा यूजफुल हो। बट स्टिल ऐसा वर्ड यूज़ करना कि वी आर गोइंग टू किल दिस, वी आर गोइंग टू मर्डर दिस, वेरी वेरी नेगेटिव। उसी के साथ अगर बाकी चीज़ों की बात करें तो नथिंग की सर्विस से लेके ड्यूरेबिलिटी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप पोको और iQOO को अवॉइड करके एक बेटर कैमरा ऐड करना चाहते हो, एक बेटर डिस्प्ले लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आप नथिंग फोन 3 में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट मेरी सजेशन आपके लिए है कि आप अभी ये फोन बिल्कुल भी मत लो, आप वेट करो BBD सेल का। BBD सेल में इस फोन का प्राइस डेफिनेटली कम होगा और ये एक बेटर डील हो सकती है। अगेन मैंने नथिंग फोन 1 यूज किया है, मैंने 2 यूज किया है और मोस्टली जितने भी इस सेगमेंट के फोन है ऑलमोस्ट सारे ही यूज किए, तो मेरा एक्सपीरियंस नथिंग के साथ बहुत अच्छा रहा है। हाँ थोड़ा सा कैमरा क्वालिटी को लेके इशू होता है बट वो जी कैम से सॉल्व हो जाता है या आप ओपन कैमरा भी यूज कर सकते हो। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। मेरा सजेशन आप लोगों से यही है कि आप अपने पैसे को और इमोशंस दोनों को होल्ड करो, वेट करो BBD सेल का, तब तक बहुत सारे कंपैरिजन आ जाएंगे। कुछ अगर प्रॉब्लम होगी तो वो भी आपके सामने आ जाएगी। दिस इज निखिल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ एंड हाँ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। यार 90-95% लोग देख के चले जाते हो, थोड़ा सपोर्ट तो कर दो।